हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसकी क्षमता और उसके आयतन के विषय में पढ़ाई करेंगे। किसके विषय में? आज रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के संबंधित आयतन एवं क्षमता के विषय में क्या करेंगे, बात करेंगे। मतलब वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के विषय में बात होगी। आज फेफड़े की क्या वॉल्यूम है, क्या कैपेसिटी है, उसकी क्षमता क्या है और उसके आयतन क्या है। वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे और कैपेसिटी उसकी क्षमता की बात करेंगे। इस चैप्टर में रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए आयतन और उसकी क्षमता की बात किया जाएगा। पहला नंबर, इसकी श्वसन से संबंधित आयतन चार प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के प्रमुख आयतन हैं और लगभग 5 प्रकार की इसकी क्षमताएं हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है ज्वारीय। ज्वार भाटा आप लोग समझते होंगे, समुद्र में जो लहरें निकलती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा के रूप में, टाइड के रूप में देखते हैं। और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं टाइडल वॉल्यूम। इसको हम लोग संक्षिप्त में टीवी बोलते हैं। संक्षिप्त में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संक्षिप्त में बाबू इसे हम लोग बोलते हैं टीवी। इसको हम लोग बोलते हैं आईआरवी। आईआरवी। इसको बोलते हैं ईआरवी। ईआरवी। और इसको क्या बोलते हैं? आरवी। क्या बोलते हैं? आरवी। अब इसको समझना बेहद आसान है। अपने भाषा में, आप लोग के भाषा में इसको मैं समझा दे रहा हूं। अगर ज्वारीय आयतन कोई पूछे, जैसे समुद्र में लहरें बार बार आती हैं, बार बार लहरें जाती हैं, वैसे ही हमारे फेफड़ा में 500 ml एयर जाती है और 500 ml एयर फेफड़ा से निकलती है। जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस खींचते हैं, तो उसके दौरान 500 ml एयर हमारे फेफड़े में के अंदर जाती है और लगभग समान रूप से 500 ml एयर बाहर निकलती है। सांस लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतः श्वसन, इंस्पायरेशन। और सांस को जब छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। सांस लेते हैं तब पर भी 500 ml एयर अंदर लेते हैं फेफड़ा में लगभग, और सांस छोड़ते भी हैं तो लगभग 500 ml एयर को फेफड़ा के बाहर निकालने का काम हम लोग करते हैं। ये प्रक्रिया प्रति मिनट 12 से 16 बार होती है। कितनी बार? सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया प्रति मिनट 12 से 16 बार होती है। 12 से 16 बार। एक मिनट में 12 बार से लेकर 16 बार तक ये प्रक्रियाएं चलती है। सांस लेने के दौरान हम लोग एक बार मिनट में डीपेस्ट ब्रीदिंग भी करते हैं, मतलब गहरी सांस लेते हैं। क्या करते हैं? गहरी सांस लेते हैं। तो बच्चों 500 ml एयर को हम लोग ले रहे हैं और सामान्य रूप से निकाल रहे हैं एक मिनट में 12 से 16 बार तक। तो लगभग हम लोग जो सांस एक मिनट में एयर जो ले रहे हैं वो 6000 से 8000 है। एक मिनट में कितना एयर को लेंगे? 6000 से 8000 एयर को हम लोग लेंगे। उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं होगा, सभी गैसें होंगी, जिसमें एक बार में 500 ml ले रहे हैं तो 500 ml में 21% मेरा क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। 78% नाइट्रोजन होगा। 0.03% क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके फेफड़े की टाइडल वॉल्यूम क्या है, ज्वारीय आयतन क्या है, तो बोलिएगा सर हम लोग 500 ml लेते हैं और 500 ml एयर को बाहर निकालते हैं। मतलब हाफ लीटर एयर को ले रहे हैं और हाफ लीटर एयर को बाहर निकाल रहे हैं। आधा लीटर एयर को बाहर ले रहे हैं, आधा लीटर एयर को बाहर निकाल रहे हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि टीवी कितना हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? ये लगभग सामान्य रूप से सब में अगर देखा जाए तो 500 ml है। कितना है? अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि ज्वारीय आयतन कितने हैं, तो ज्वारीय आयतन कितने होंगे? 500 ml होंगे। 500 ml। सांस लेना, सांस छोड़ना, लेते भी हैं तो 500 ml, छोड़ते भी हैं तो 500 ml। सांस लेंगे भी तो 500 ml लेंगे और छोड़ेंगे भी तो 500 ml एयर को बाहर निकालेंगे। तो लेंगे तब पर भी ये लहरों की तरह अंदर जा रहा है, ज्वार की तरह अंदर जा रहा है, और छोड़ेंगे तब पर भी ये लहरों की तरह, जैसे समुद्र में के तट से लहरें आती हैं, टकराती हैं और फिर चली जाती हैं, वैसे ही हमारे फेफड़े तक वायु जाता है। उसमें से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा निकालकर बाहर करवा देती है। उस एयर की आयतन कितनी होती है? उस हवा की आयतन कितनी होती है? 500 ml। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम। अब दूसरा जो आयतन है उसको हम लोग बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी मतलब अंतः शोषण, जो हवा को हम लोग अंदर ले रहे हैं। अब सुनो, नॉर्मली तो हम लोग 500 एयर ले लिए,
उसके बाद अगर बल लगाएंगे, उसके बाद अगर हम लोग बल लगाएं, तो बल लगाएंगे तो बल पूर्वक, जैसे मान लो हमने नॉर्मली 500 ml एयर को ले लिया, 500 ml को ले लिया, उसके बाद हम फोर्सफुली बल लगाकर और एयर को अंदर खींच रहे हैं, तो ये लगभग 2500 से 3000 ml और एयर खींच सकते हैं। बल लगाकर जब खींचेंगे तो एयर की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2500 से 3000 एयर की मात्रा को हम लोग और खींच सकते हैं। जैसे मान लो मैंने नॉर्मली खींच लिया और खींचने के बाद फिर बल लगा रहा हूं, अब ये जो एयर मैंने ऊपर से खींचा, ये एयर लगभग कितना, 2500 से 3000 ml होगा। 2500 से 3000 ml जो एयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब अंत श्वसन सुरक्षित आयतन, अंत श्वसन सुरक्षित आयतन रिजर्व कर लिए हैं। कितना, 500 तो पहले से लिए थे, 500 के ऊपर से और खींच लिए हैं बल लगाकर, कितना, 2500 से 3000, अर्थात एक कुल जोड़कर जब हम लोग इसके आयतन को जोड़ेंगे तो 500 रुपया बोल रहे हैं, 500 टाइडल वॉल्यूम हो गया, और ऊपर से कितना, 2500 से 3000 ml को और ले लिए, और 2500 से 3000 जो ml लिए वो हमारा क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना हो गया बाबू, ये जो हम लोग का IRV है ये कितना हो गया, 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml हम लोग का क्या होगा, IRV हो गया। अब रही बात की ERV क्या है, जो निश्वसन सुरक्षित आयतन है, तो हम लोग फेफड़ा से नॉर्मली 500 ml को एयर को बाहर निकालेंगे, सामान्य रूप से सांस लेंगे तो, लेकिन सांस छोड़ने के बाद नॉर्मली अगर और हम लोग बलपूर्वक सांस को बाहर निकालें, फेफड़ा से वायु को बाहर निकालें, तो निकाल सकते हैं 1000 ml। कितना, 1000 ml। फेफड़ा से सांस को समानता छोड़ने के बाद भी, जिस समान सांस छोड़ दिए उसके बाद भी बल लगाकर निकाले, पूरा बल लगा दें, तो बल लगाने के बाद कितना, बल लगाने के बाद हम लोग 1000 ml एयर को और बाहर निकाल सकते हैं। मतलब बल लगाने के बाद जो एक्सपायरेशन बल लगाकर हम लोग करेंगे उसमें 1000 ml एयर बाहर निकलेंगे, मतलब 1 लीटर के आसपास एयर और बाहर हमारा फेफड़ा निकाल सकता है। उस 1000 एयर जब बाहर निकालेगा 1000 ml, उसको हम लोग बोलते हैं निश्वसन सुरक्षित आयतन। क्या बोलेंगे, निश्वसन सुरक्षित आयतन। ये कितना होगा, 1000 ml। कितना होगा, 1000 ml। तो ERV कितना है, 1000 ml। IRV कितना है, 2500 से 3000 ml। और टीवी कितना है, 500 ml। टीवी कितना है, 500 ml। अब रही बात की आरवी कितनी है भाई, आरवी का मतलब क्या है, अवशिष्ट आयतन क्या होते हैं। तो अवशिष्ट आयतन का सीधा सीधा मीनिंग समझिएगा, कितना भी बल लगाकर हवा को निकाल लें, कितना भी जोर लगाएं, कुछ भी कर लें, 1200 ml एयर हमारे फेफड़े में लगभग रह जाता है। 1100 से 1200 ml हवा हमारे फेफड़े के अंदर रह जाता है, उसको हम निकाल नहीं सकते, चाहे कितना भी बल लगा ले, उतना हवा रिजर्व है कहां पर, हमारे फेफड़े के अंदर, उसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो जो बच गया है वायु, उसको हम लोग अवशिष्ट बोलते हैं या अवशेष बोलते हैं। तो जो बच गया है वो वायु कितना है, 1200 ml। तो हम लोग का बाबू आरवी कितना हो जाएगा, हम लोग का आरवी कितना हो जाएगा, तो आरवी हो जाएगा 1200 ml। कितना हो जाएगा, 1200 ml। वैसे एनसीईआरटी में 1100 से 1200 ml दिया होगा, आप लोग पढ़ लेना। एनसीईआरटी में कितना दिया होगा, 1100 से 1200 ml, और इसको दिया होगा 1000 से 1100, और ये 2500 से 3000, ये 5000 ml एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, मेंशन है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। याद हो गया आप लोग को। हम बोलेंगे क्या, ज्वारीय आयतन। तो ज्वारीय आयतन मतलब समान रूप से हम लोग 500 ml एयर को लेते हैं और 500 ml एयर को बाहर निकालते हैं। समान रूप से सांस ले रहे हैं हम लोग, बैठे हुए हैं, कहीं लेटे हुए हैं, तो 500 ml एयर को लेंगे, 500 ml एयर को बाहर निकालेंगे समान रूप से। कहीं बैठे हुए हैं समान रूप से हैं तो 500 ml एयर को बाहर करेंगे और 500 ml एयर को वायुमंडल से, वातावरण से लेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे ज्वारीय आयतन। वायु को समान रूप से निकालने के पश्चात अगर फिर से वायु निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे निश्वसन सुरक्षित आयतन। और सांस लेने के बाद ऊपर से और बल लगाकर सांस लेंगे तो उसको बोलेंगे अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। तो सांस हम लोग कितना लिए, 500 ml।
500 ml लेने के बाद और बल लगाए तो कितना लिए, 2500 से 3000 ml। तो 2500 से 3000 ml क्या है, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। सांस कितना छोड़े, 500 ml। 500 ml सांस छोड़ने के बाद और बल लगाएंगे तो कितना छोड़ सकते हैं, 1000 ml। वो हम लोग का क्या हुआ गया, निश्वसन सुरक्षित आयतन। बल लगाएंगे तो कितना छोड़ेंगे, 1000 ml और छोड़ दे सकते हैं सांस। तो वो कितना हो गया, हम लोग का निश्वसन सुरक्षित आयतन हो गया। और कितना भी वायु फेफड़ा से निकाल लेंगे, लगभग कितना वायु बच जाएगा फेफड़े में, 1100 से 1200 ml बच जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवशिष्ट आयतन। क्या बोलेंगे, अवशिष्ट आयतन। अब इधर ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब क्षमता पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, क्षमता। और क्षमता में हम लोग ध्यान देंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। 5 प्रकार की क्षमता आप लोग को पढ़ाएंगे। एगो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, अंतःश्वसन क्षमता। दूसरा निश्वसन क्षमता। तीसरा क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। चौथा जैव क्षमता। और पांचवा फेफड़ों की कुल क्षमता। 5 प्रकार की क्षमता हम लोग देखेंगे। अब आपके सामने, आप केवल सोचो इसको, आप केवल समझने का प्रयास करो, इसको रटना नहीं है। आपसे कोई पूछे कि भैया हम कितना सांस ले सकते हैं फेफड़ा में, तो एक तो सामान्य रूप से 500 ले सकते हैं, 500 ml एयर। और अगर बल लगाएंगे तब 500 ml लेने के बाद फिर से 2500 से 3000 ml हम लोग ले सकते हैं, बल लगाएंगे तब। तो 500 ml लिए, तो 500 ml हमारा क्या है भाई, टीवी है। 500 ml क्या है, तो 500 ml टीवी है। टीवी कितना है, टाइडल वॉल्यूम। समान रूप से लेंगे तो 500 ml। उसके बाद बल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे IRB। 2500 से 3000 हो जाएगा, 2500 से 3000। तो सांस जितना हम लोग ले पाते हैं तो समान रूप से 500 लेते हैं। उसके बाद फिर प्रयास करेंगे, कितना ले सकते हैं, 2500 से 3000। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा अंतःश्वसन क्षमता है। सांस कितना ले सकते हैं, जितना ले सकते हैं, जितना अंतःश्वसन कर सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी है, तो 500 ml प्लस में जोर लगाकर, बल लगाकर कितना ले सकते हैं, 2500 से 3000 ml। तो टोटल मिलाकर जोड़ेंगे तो या तो 3000 आएगा या तो 3500 आएगा। ये हमारी क्या है, अंतःश्वसन क्षमता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। दूसरी चीज, कितना निश्वसन कर सकते हैं, सांस को कितना बाहर हवा को निकाल सकते हैं फेफड़े से, तो समान रूप से 500। अब प्लस में बल लगाएंगे तो 1000 या 1100 ml निकाल सकते हैं। तो 500 ml एयर को बाहर निकाल रहे हैं, प्लस में बल लगाकर कितना निकाल रहे हैं, तो 500 ml निकालते हैं। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टीवी। क्या बोल रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन, उसको निकाल रहे हैं। और प्लस में फेफड़े से 1000 ml और निकाल दे रहे हैं। तो 1000 ml जो निकाल रहे हैं उसको बोलेंगे ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहां पर थोड़ा ध्यान दे लेना। देखो मेन बात है कि इसको थोड़ा सा आप लोग को याद रखना पड़ेगा। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। टीवी, IRV, ERV, RV, ये सब छोटे छोटे इसके क्या है, फॉर्म है। इसका कोई आपसे फुल फॉर्म पूछेगा, टीवी मतलब क्या, तो टेलीविजन नहीं बोलना है। टीवी का मतलब क्या बोलना है, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। कोई पूछेगा IRV क्या है, तो समझना कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं अंदर की ओर बलपूर्वक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IRV। जो सांस छोड़ रहे हैं बलपूर्वक, उसको क्या बोलेंगे, ERV। और फेफड़ा जो बचा कर रख ले रहा है उसको बोलेंगे RV। फिर से बोलो, फेफड़ा जो बचा कर रख लेगा उसको क्या बोलेंगे, RV। वो कितना है, 1200 ml। फेफड़े से बलपूर्वक वायु कितना निकालेंगे, तो बलपूर्वक वायु निकाल सकते हैं 1000 से 1100 ml। वो हमारा क्या है, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नहीं बोलते हो कि एक्सपायर कर गए, अब संसार में नहीं है, मर गए, बाहर निकल गए। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना ले सकते हैं बलपूर्वक, तो सांस समान रूप से लेने के बाद भी बलपूर्वक हम लोग 2500 से 3000, उसको हम लोग बोलेंगे IRV। क्या बोलेंगे, IRV। क्लियर है। तो यहां पर देखो, अगर आप लोग से कोई पूछे अंतःश्वसन क्षमता कितनी है, तो भाई 500 ml ऐसे सामान्य रूप से ले सकते हैं। और 500 ml लेने के बाद फिर से प्रयास करें, बल लगाएं, तो 2500 से 3000 ml दोनों को जोड़ देंगे। तो 500 ml लिए है वो टीवी है, और IRV कितना है, 2500 से 3000। मैं लिख दे रहा हूं, ये कितना है, 3000 लिख दे रहे हैं। और ये कितना है, 500 है, दोनों को जोड़ देना। ERV कितना हम लोग बलपूर्वक सांस छोड़ रहे थे, बोलिए, बलपूर्वक कितना सांस छोड़ रहे थे, तो बलपूर्वक सांस छोड़ रहे थे 1000 ml। और
समान रूप से कितना सांस छोड़ते हैं, तो 500 ml, जोड़ देना दोनों को, निकल जाएगा। प्लस में उसके बाद बोलेगा फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। और फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी में क्या है भाई, तो फंक्शनल मतलब क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। देखो समान रूप से सांस तो छोड़ दिए, सांस छोड़ दिए मैंने, सांस छोड़ने के बाद फिर से अंदर से अब कितना अंदर में वायु भरा हुआ है, अवशिष्ट आयतन भी कितना बचा है समान रूप से छोड़ने के बाद, तो 1000 ml और निकाल सकते हैं, और 1200 ml फेफड़ा में है, तो 1000 ml ERV हो गया, और 1200 जो फेफड़ा में है उसको हम लोग बोलते हैं RV। क्या बोलते हैं, दोनों को जोड़ दो, क्या निकल जाएगा, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि वाइटल कैपेसिटी कितनी है, जैव क्षमता कितनी है, ये नितांत आवश्यक है। क्या है, नितांत आवश्यक है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। और वाइटल कैपेसिटी में तो देखो 500 ml एयर को हम लोग लेते हैं, 500 ml एयर को छोड़ते हैं, तो 500 ml तो जरूरी है, लेना पड़ेगा बार बार। बलपूर्वक मिनट में डीपेस्ट ब्रीदिंग होती है, गहरी सांस लेते हैं, तो बलपूर्वक सांस अगर लेंगे तो और कितना भर लेंगे, तो बलपूर्वक सांस लेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, IRV, याद रखिएगा, बलपूर्वक लेंगे तो क्या बोलेंगे, IRV। तो IRV कितना हो गया हमारा 3000, टीवी कितना हो गया 500, और बलपूर्वक छोड़ेंगे वो कितना हो गया 1000 से 1100, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जैव क्षमता। क्या निकलेगा, जैव क्षमता। बलपूर्वक सांस लेंगे तो 2500 से 3000, समान रूप से सांस छोड़ेंगे तो 500, और बलपूर्वक सांस फिर से छोड़ेंगे तो 1000 ml निकाल सकते हैं, वो हमारा क्या हो गया, जैव क्षमता। और सबको जोड़ देंगे, समान रूप से सांस लेते हैं वो टीवी है, याद कर जाइएगा, और इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे याद हो जाएगा। बलपूर्वक सांस छोड़ेंगे वो क्या है, IRV कितना हो गया 3000, ERV कितना है, सोचिए ERV कितना है 1000 से 1100, और RV फेफड़ा में कितना बचा रह जा रहा है 1200 ml एयर, 1100 से 1200 ml एयर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये टोटल फेफड़े की क्षमता है, ये लगभग 5700 जोड़िएगा तो आ जाएगा, जोड़ लो। IRV कितना 3000 प्लस 500 3500 हो गया, प्लस में ERV कितना है 1000, 3500 और 1000 कितना होते हैं 4500, और RV कितना हो गया 1200, 4500 और 1200 कितने होते हैं 5700। 5700 ml एयर लगभग हमारा फेफड़ा का क्या है, फेफड़ा की कुल क्षमता अगर हम लोग देखेंगे तो 5700 ml एयर का है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब देखो बाबू, हिंदी माध्यम में तुम लोग इसको अंग्रेजी वर्ड इसलिए याद करना क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में देगा ना, पूछेगा टीवी क्या है, तो आप अंग्रेजी का वर्ड इसीलिए लिख दिए हैं कि आपको ये थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। टीवी पूछेगा तो टाइडल वॉल्यूम, क्या पूछेगा, टाइडल वॉल्यूम। थोड़ा बहुत अंग्रेजी वर्ड पर भी आप लोग ध्यान देना, क्योंकि जहां तो हिंदी की जरूरत है वहां तो हम लोग देखेंगे ही, जहां अगर एक भी छोटा सा पॉइंट पूछ दे रहा हो, टीवी पूछ दे रहा हो, IRB पूछ दे रहा हो, तो इसका पूरा नाम जानेंगे तभी ना हम लोग समझ पाएंगे। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछेगा तो IRB बोल देगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछेगा तो ERV बोल देगा, रेसिडुअल वॉल्यूम पूछेगा तो हम लोग को क्या बोलेगा, RV। क्या बोलेगा, RV। इतना याद हो जाएंगे, बाकी अगले वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, थैंक यू।